साथियों नमस्कार। प्रयागराज में है और महाकुंभ जिस तरह से लगातार चल रहा है, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक नादान सी बच्ची को एक साधु से बचाने का काम किए थे, रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अभी आपने पहले देखा होगा कि एक बिटिया को इस महाकुंभ से साधुओं से छुटकारा दिलाया गया था। ठीक उसके दूसरे दिन भाई सामने जिस तरह से उस बिटिया को बचाते हुए नजर आए थे और लगातार आरोप जिस तरह से बताया जा रहा था कि साधु संत को अब बचाने की कोशिश की जा रही है, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चैनल पे दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अनमोल जी, आपका एक यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल जी, मेरा चैनल का नाम है द न्यूज़ ट्रैकर। उस पर मैं बच्ची को रेस्क्यू किया, उस पर मेरे वीडियो को लोग जो है काफ़ी सराह रहे हैं, लोगों तक शेयर कर रहे हैं, गार्जियन को भी एक जागरूक के हिसाब से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उस वीडियो का मेरे मकसद था, चूँकि बच्ची की जान तो बची, लेकिन लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि बच्चों को लेके मेला में आ रहे हैं तो सावधान रह रहे हैं। अनमोल जी बताइए, क्या हुआ था उस वक्त, कैसे आप लोगों ने रेस्क्यू किया, कैसे आपको पता चला कि वो साधु जो है कि उस बिटिया को लेकर परेशान कर रहा है? बिल्कुल 16 जनवरी का दिन था और दोपहर का टाइम था। हम लोग कुछ कवरेज करके और थोड़ा सा एक एकांत कोई किसी अखाड़े उखाड़े का ये अंदर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसमें, तो एकांत था, तो हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए वहाँ गए और बैठे थे। फिर मैं एक और मेरे साथी थे निगम जी, तो हम दोनों लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैं फिर निकला वहाँ से और निकल के गया पानी लाने के लिए। फिर पानी लेके आया तो जब मतलब एंट्री किया गेट से अंदर, तो देखा कि एकांत में एक साधु का भेष में साधु है और एक बच्ची बैठी हुई है। ये लोग कुछ खा रहे हैं, भुजा उजा खा रहे थे। तो अचानक नज़र गई उस पर गेट से एंट्री करते समय, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें। हमको शक लगा, शंका हुई कि हमको लग रहा है कि इस साधु की भेष में या बच्ची साधारण कपड़े पहनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो वो उसके घर की होती, चाहे चेलिन होती, चाहे इस तरीके का, तो उस लिबाज में होती, लिबाज उसका अलग था। तो हमें आशंका होने के बाद हम गए और उसके बाद उनसे बच्ची से बात किए। तो बच्ची से पता होता, पूछे, नाम हम पूछे, तो कह रहे थे कि ये हमारे गुरुजी हमको घर से लाए हैं। तमाम तरीके की कई बयान बदल रही थी, कह रहे थे घर से लाए हैं, फिर कह रहे थे कि हम अपने से आए हैं। तो हमारा जो शक था वो मजबूत होता गया। उसके बाद फिर बच्ची से पूछे कि कितने में पढ़ती हो, तो बताई कि 6 क्लास में। फिर बताई फदोही घर है, तमाम जो है जानकारियाँ हमको दी। लेकिन नंबर मांग रहे थे कि नंबर पिताजी का दो, हम घर बात करेंगे, बेटा कोई दिक्कत परेशानी है, घर छोड़ना है तो हम छोड़ दे रहे हैं, पैसे नहीं है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं और तुमको पहुंचाया जाएगा, डरो मत, हम हैं, तुम डरो मत। पढ़ना है तो बच्ची कही कि हमें पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है कह के रोने लगी। तो हम कहें कि बच्ची कह रही कि हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद ये बाबा के साथ है, तो ये हजम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि जब पढ़ना है तो फिर बाबा के साथ क्यों हो। तो उसके बाद वो रोने लगी, डरी हुई थी काफ़ी, और उसके चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी वो जो है मेंटली डिस्टर्ब है। तो फिर अभी हम इंटरव्यू कर ही रहे थे, तो बाबा बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और 7 मिनट के लगभग का हमने इंटरव्यू अभी कर रहे थे, अभी बातचीत। तब तक मेरे साथी के ऊपर और हमारे ऊपर पीछे से एक दूसरा कोई साधु आता है और हमला कर दिया पीछे से, और इंटरव्यू हम लोगों का कैमरा गिर गया, इंटरव्यू वहीं रुक गया। लास्ट में उस वीडियो को देखिएगा तो कैमरा गिरा, उसके बाद अचानक इंटरव्यू, तो बगल में चौकी पुलिस पुलिस चौकी टाइप का ये बना होता है। तो हम लोग तुरंत दौड़ के गए, 1 मिनट देरी नहीं की और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मामला है और साधु लोग हम लोगों से मारपीट किए हैं और ये जो है बच्ची लेके ये एक साधु संदिग्ध लग रहा है, उसको देखा जाए। तो पुलिस चौकी जो है, जो भी वहाँ कांस्टेबल और साथी है उसको जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती का मतलब उस जगह से वो भागने लगा। और आप जहाँ खड़े हैं इसी बगल में, ओवरब्रिज के बगल में, वो बच्ची लेके निकल गया था। और जो मारपीट देख रहे थे, जो हम लोगों के साथ में अगल बगल जो लोग थे, वो भी हम लोगों के साथ दौड़ पड़े कि भैया लेके भाग रहा है, आगे है। तो हम लोग दौड़ के उसको, पुलिस के सहयोग से पुलिस साथ में आई और दौड़ के हम लोग पकड़ लिए 100-200 मीटर के आसपास में, और पुलिस को हम लोगों ने सौंप दिया। लेकिन सवाल अब ये आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि साधु उस बच्ची को परेशान कर रहा था, बच्ची नाबालिग थी इस तरह से, लेकिन वहाँ पे अब खबरें आ रही हैं, दिखाया जा रहा है कि साधु जो है कि बच्ची को बचाना चाहता था, बल्कि आप लोग परेशान कर रहे थे साधु।
बिल्कुल नहीं, बच्ची का ही बयान है। अभी बच्ची को रेस्क्यू करके हम लोगों ने पुलिस को सौंपा और पुलिस ऑन रिकॉर्ड उस बच्ची को उसके घर पहुंचाई है। और मैं घर भी गया था और बच्ची से मैं बात किया तो बच्ची कही कि हम डर गए थे, वो बाबा हमको रूम में अंदर ले गया और हमको जो है बंदूक दिखाया था और बंदूक दिखा कहा था कि अगर जो बताओगी तो हम तुमको जान से, कुछ बताओगी तो जान से मार देंगे। वो शायद उसको मुंबई ले जाने वाला था और कहा कि तुम कुछ बताना मत, जो हम कहेंगे वही बताना। तो हम डर के मारे डर गए थे, तो इसलिए हम जो है वो जो कहता था वही हम कहती थी। जब आप उसके परिवार में, मैंने देखा कि आपकी वीडियो जो आप परिवार में गए थे, परिवार वालों से बातचीत जब हुई तो क्या साधु सच में जो है कि लेकर गया था या बच्ची भाग के? बिल्कुल नहीं, ये साधु उसको लेके नहीं गया था। उसके चाचा थे, उन लोगों के कहने के हिसाब से चाचा थे, आए थे दवा के लिए और उस सेक्टर नंबर 20 में बच्ची उससे बिछड़ जाती है उन लोगों के अनुसार। और बिछड़ने के बाद जो है वो कहीं किसी दुकान पे कुछ देखी है तो खरीदने के लिए वो बच्ची वहाँ गई थी। उसके बाद इतने में वो साधु आ गया और वो साधु आया तो वो वॉच कर लिया कि ये लड़की जो है भूली हुई है। तो वो लड़की को तुरंत पकड़ा और कहा कि क्या दिक्कत है, कुछ खरीदना है? तो मैं खरीद दे रहा हूँ। तो वो बच्ची कही कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो कहा कि आओ हम पैसे दे रहा हूँ। पैसे के बहाने उसमें अंदर ले गया, उसको बंदूक दिखाया और दिखा के उसको डराया। उसके बाद वो बच्ची डर के और अपना कई बयान बदल रही थी। इस महाकुंभ में ऐसा देखने को मिल रहा है, साधु संतों पे क्या इस स्थिति में भरोसा हो सकता है? बिल्कुल, वो जो साधु था वो न कोई साधु था न संत था, वो ढोंगी था और वो उसको साधु नहीं कहा जाएगा। अगर 11 साल की बच्ची को इस तरीके से वो बाला फुसला कर लिए जा रहा है तो ये गलत है। वो साधु नहीं हो सकता है, न कोई महात्मा हो सकता है, न कोई संत हो सकता है, वो ढोंगी हो सकता है। तो ये जिस तरह से आपने रेस्क्यू किया, कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। और आपको बता दूं, जिस तरह से इनका एक सराहनीय कार्य रहा, इनको सैल्यूट करना बनता है। भैया मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मैं उस परिवार से मिला हूं और उस बच्ची को मैं गोद लिया हूं, इसलिए कि उस बच्ची की मैं हमारे द्वारा जान बचाई गई है तो उसको मैं नया जीवन दान दिया हूं। तो वो बेटी मेरी हो गई, तो मैं उस बच्ची को गोद ले लिया हूं। जब भी उसकी शादी होगी तो उसको कन्यादान मैं दूंगा और जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो मैं करूंगा। बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, जिस तरह से द न्यूज़ ट्रैकर के पत्रकार ने बेटी का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उस बेटी को गोद ले लिया है और कह रहे हैं कि मैं उस बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, शादी तक कराऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो धन से ही नहीं बल्कि सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। बिल्कुल, जितना हमसे हो सकेगा उसके बच्चे की पढ़ाई से लेकर जितना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको याद करेगी, अगर जो उसके परिवार वाले हमको कहेंगे तो मैं उसकी हर संभव जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा। तो आप बताइए अनमोल जी की अभी बहुत बड़ा कुंभ लगा है, बिल्कुल दूर दराज से लोग साधु संत आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे जो है कि बचा जा सकता है और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कैसे सावधानी बरतें? बिल्कुल, वीडियो लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे, द न्यूज़ ट्रैकर मेरे चैनल पे एक दिन में 50 लाख लोगों ने हमको देखा था और लोग कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं। और जो भी माता पिता अपने बच्चों को मेले में लेके आ रहे हैं, मेरी एक विनती है सभी लोगों से कि बच्चों का ख्याल रखें और इन ऐसे लोगों से सावधान रहे और बच्चों का साथ न छोड़े। कम से कम बच्चों को जब घर से लेके आए तो बच्चों को इतना समझा के लेके आए कि मेरा साथ छूट रहा है तो नज़दीकी पुलिस केंद्र जो है बच्चा वहां पहुंचे और बच्चे को अपने जो है उस बच्चे का पिता का नाम, तहसील, थाना, ब्लॉक, इतना जानकारी और एक मोबाइल नंबर लिख के और उसको जो है पर्ची में उसके पॉकेट में डाल दीजिए, जो भी गार्जियन देख रहा है। और कम से कम नज़दीक पुलिस चौकी ना हो, अगर जो इस तरीके का कोई लेके भाग रहा है तो बच्चे को सिखाइए कि तुम चिल्लाना शुरू करो। अगर जो कोई लेके भाग रहा है तो अगल बगल पब्लिक है तो कहीं ना कहीं संदेह होगा तो पब्लिक बचा लेगी।